बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में और ये है क्लास 6 साइंस से 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वोमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि वोमिटिंग क्या है, फिर हम पढ़ाएंगे डायरिया क्या है और फिर आखिरी में कॉन्स्टिपेशन पढ़ाएंगे और इसके काज भी पढ़ाएंगे कि इसकी वजूहात क्या है। वोमिटिंग पहले नंबर पर हमारे साथ है वोमिटिंग क्या है? वोमिटिंग है हमारे पास स्टमक कंटेंट को बाहर निकालना। कुछ खराबियों की वजह से जब स्टमक चीजों को बाहर निकाले, खुराक को बाहर निकाले, उसे हम फिर वोमिटिंग कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वोमिटिंग इज द थ्रोइंग अप ऑफ स्टमक कंटेंट। स्टमक कंटेंट को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम वोमिटिंग कहते हैं और ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। काज क्या है इसकी? फूड पॉइजनिंग। जब खुराक खराब हो जाए इसे हम वोमिटिंग कहते हैं। इन्फेक्शन, जब मायदे में मतलब जख्म बन जाए या जख्मी हो जाए, इससे भी हो सकता है। हेडेक, सर दर्द की वजह से भी हो सकता है ये वोमिटिंग। मोशन सिकनेस, पेट की खराबी की वजह से भी ये वोमिटिंग हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है डायरिया। डायरिया क्या है? ये वाटरी लूज मोशन है। जब हमारा पेशाब बिल्कुल वाटरी जैसा हो जाए, वाटरी बन जाए, फिर इसे हम डायरिया कहते हैं। और ये डायरिया दिन में 3 बार अपने बॉडी से वाटरी लूज मोशन या 3 से ज्यादा दफा अगर एक इंसान को वाटरी लूज मोशन हो जाए तो इसे हम फिर डायरिया कहते हैं। तो मैंने लिखा है डायरिया इज द वाटरी लूज मोशन। ये वाटरी लूज मोशन है 3 और मोर टाइम ए डे। 3 दफा या 3 से ज्यादा दफा एक दिन में अगर वाटरी लूज मोशन हो जाए तो फिर इसे हम डायरिया कहते हैं। काज क्या है? इन्फेक्शन। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, इससे फिर ये डायरिया हो सकता है। स्ट्रेस, जहनी तनाव, जहनी दबाव की वजह से भी ये हो सकता है और ये फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकते हैं। जब हम खराब खुराक खाएं, इससे भी फिर डायरिया हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, लास्ट वन है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन है जब एक बंदे का बड़ा पेशाब सख्त हो जाए और हम बड़ा पेशाब पास करने में डिफिकल्टी महसूस करें, फिर हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्स्टिपेशन बीमारी है। ये एक कॉन्स्टिपेशन है, इस बंदे को कॉन्स्टिपेशन हुआ है। इट इज अकर व्हेन द फीसेस बिकम हार्ड। ये तब होता है जब एक बंदे का बड़ा पेशाब सख्त हो जाए, इसे हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? इसके काज ये है लेस वाटर इनटेक। बहुत कम पानी पीने से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेस एक्सरसाइज, बहुत कम एक्सरसाइज से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एटसेट्रा। आइए एक बार फिर पढ़ाते हैं। वोमिटिंग क्या है? वोमिटिंग है स्टमक कंटेंट को बाहर निकालने को हम वोमिटिंग कहते हैं। इसकी काज है फूड पॉइजनिंग, खुराक खराब हो जाना, इन्फेक्शन जख्म की वजह से, हेडेक, सर दर्द की वजह से, मोशन सिकनेस, पेट की खराबी की वजह से, एटसेट्रा। डायरिया क्या है? जब एक इंसान वाटरी लूज मोशन करे, मतलब वो उसको लूज मोशन हो जाए, वाटरी लूज मोशन हो जाए 3 दफा एक दिन में या 3 दफा से ज्यादा टाइम वो वाटर लूज करे अपने बॉडी से, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस बंदे को डायरिया हुआ है। काज इसके इन्फेक्शन, जख्म की वजह से, स्ट्रेस, जहनी दबाव की वजह से और फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है? इट इज अकर व्हेन द फीसेस बिकम हॉट। ये तब होता है जब इंसान की बड़ा पेशाब सख्त हो जाए और इसकी काज ये है लेस वाटर इनटेक, बहुत कम पानी पीना, लेस एक्सरसाइज, बहुत कम वर्जिश करना और इसके अलावा और भी वजूहात हो सकती है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। इंशाल्लाह आइंदा टॉपिक में मैं 5th नंबर चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो खुदा हाफिज।